अब आपने फर्क समझना है कि जो पहला पार्ट था उसमें लिखा हुआ था हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन, कम से कम वन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओनली वन, जो सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करते हैं, या वो पाइथन यूज करते हैं, या सिर्फ वो जावा यूज करते हैं, या सिर्फ वो क्या करते हैं, PHP यूज करते हैं। ये हमारे पास सेट P है पाइथन वाला, ये जावा, ये PHP। अब यहाँ से हमने सिर्फ P वाला ऐसा निकालना है। अगर आपको मैं मेंशन कर दूं ये वाला जो सिर्फ मैंने शेड किया यहाँ पे, ये वाला ये हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है। जब ये माइनस होगा एक बार P और J वाला, उसके बाद P और H वाला, तो जो J वाला पोर्शन है ये 2 बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोबारा इसको ऐड कर देंगे। कंप्लीमेंट से क्या मुराद है कि इसके अलावा और कितने बचते हैं जो यूज नहीं कर रहे। जाहिर बात है 2 ऑप्शन है, या तो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दरमियान वाला ऑप्शन तो है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो करने वाले हैं 260 हैं, और ना करने वाले कितने बच जाएंगे, 40 बच जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन, और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आज क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट नहीं की, स्टेटमेंट ज़रा लेंथी है, तो अगर हम स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करें फिर सोल्यूशन जो है हमारा कंप्लीट नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ स्टेटमेंट आज राइट नहीं की। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मजीद मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँ, या आप बुक से कोशिश करें इसको रीड कर लें। तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है 16 की, इन ए सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ ए सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो सॉफ्टवेयर हाउस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो कंप्यूटर के इंजीनियर होते हैं वो बैठते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। कितने बंदे हमारे पास, कितने डेवलपर्स हैं, 300, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक्ड मोर। सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं हम इंसान हैं, हमारी भी मुख्तलिफ ज़बानें होती हैं, लैंग्वेज होती हैं, जिस तरह हमारी उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, पंजाबी, इस तरह की, इस तरह से सिंधी हो गई, पश्तो हो गई। इस तरीके से कंप्यूटर की भी डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। तो हर बंदा जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज को लाइक करता है। तो यहाँ भी वही बात है, उन्होंने एक सर्वे किया है, ठीक है। सर्वे मतलब उन्होंने जायजा लिया है कि कितने बंदे किस लैंग्वेज को लाइक करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। उसके बाद द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे वो गिवन डेटा देगा कि यहाँ पे उस सर्वे का रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। अब टोटल हमारे पास डेवलपर कितने हैं वो हम राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो गिवन डेटा है, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन का, ठीक है, डायरेक्ट। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, टोटल हमारे पास जो डेवलपर हैं, टोटल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल डेवलपर, या आप नंबर ऑफ यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास हैं 300, ठीक हो गया। यानी सिंपली अगर आप लिखें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 300, ओके, ये पहली चीज हो गई। उसके बाद वो क्या कहता है आगे, उसने डेटा दिया है 150 डेवलपर लाइक पाइथन, ठीक है, कि 150 बंदे किसको लाइक करते हैं, पाइथन लैंग्वेज को लाइक करते हैं। उसके बाद 130 डेवलपर्स लाइक जावा, दूसरी लैंग्वेज जावा है, 130 बंदे उसको लाइक करते हैं। 120 डेवलपर्स लाइक PHP, एक और लैंग्वेज है PHP, उसको लाइक करते हैं 120 बंदे। और आगे उसने 2 का दिया है 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP, और 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP, और लास्ट पे है 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस पाइथन, जावा एंड PHP। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 सेट्स बनेंगे हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, सेट लेंगे। हम कहते हैं लेट हमारे पास जो P है, P इज सेट ऑफ डेवलपर्स, ऐसे डेवलपर्स जो कि किस लैंग्वेज को लाइक करते हैं, सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन, ठीक है, जो पाइथन को लाइक करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, P आ गया, सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो जावा है, उसका हम J राइट कर देते हैं, सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक जावा। तो ये हमारे पास सेकंड सेट आ गया। उसके बाद थर्ड लास्ट उसका लैंग्वेज कौन सी है, PHP है। तो हम P तो पहले राइट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, H राइट कर देते हैं, या आप और नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे H इज इक्वल टू सेट ऑफ डेवलपर्स हु लाइक PHP। तो ये हमारे पास 3 सेट्स के नाम आ गए, P, J एंड H। P से मुराद पाइथन, J से मुराद जावा, और H से मुराद PHP लैंग्वेज। अब जो उसने डेटा दिया है उसको हम राइट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। अब उसने स्टार्ट में कहा था, जो स्टेटस उसने दिए हैं 150 डेवलपर लाइक पाइथन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 150, यानी पाइथन को जो लाइक करते हैं 150 हैं। उसके बाद सेकंड पे 130 डेवलपर लाइक जावा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ J मीन जो जावा को लाइक करते हैं वो 130 हैं, ठीक है।
और लास्ट पे हमारे पास है सिंगल वाली 120 लाइक PHP, तो नंबर ऑफ एच क्या आ जाएगा 120। ये हमारे पास जो है सिंगल वाले आ गए, ठीक है। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ P, नंबर ऑफ J, नंबर ऑफ H आ गया। उसके बाद बोथ वाले हैं 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। अब बोथ से क्या मुराद है, जो पाइथन को भी लाइक करते हैं और जावा को भी लाइक करते हैं, मतलब दोनों की इंटरसेक्शन आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पाइथन P इंटरसेक्शन जावा J। कितने हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 70 हैं जो पाइथन और जावा दोनों को लाइक करते हैं। उसके बाद इस तरह और होंगे हमारे पास, वो सेकंड पे कौन से हैं, 60 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड PHP। तो यहाँ पे हम पाइथन एंड PHP का हमने H लिया था, वो कितने हमारे पास 60 हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है 50 डेवलपर लाइक बोथ जावा एंड PHP, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आएगा जो जावा और PHP यानी J और H को लाइक करते हैं, वो क्या है 50 हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी है जो लास्ट पे उसने लिखा है 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस, मतलब जो जावा को भी लाइक करते हैं, J आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, J से पहले हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, क्योंकि तरतीब हम यही फॉलो कर रहे हैं। लिख सकते हैं आप जो भी लिखना चाहें। नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, J इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा H, वो कितने हमारे पास टोटल 40 हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है गिवन डेटा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टोटल डेवलपर लिखे 300, सॉरी यहाँ पे 300 आएगा। उसके बाद सेट आ गए, पाइथन वाला P, J वाला जावा और H हमारे पास PHP बन गया। उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर्स को राइट कर लिया। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो ये सारा डेटा हमारे पास गिवन है। अब हमने चलना है इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ कि हमारे पास जो फर्स्ट ए पार्ट है हमने उसमें क्या फाइंड करना है। अब उसने फर्स्ट ए पार्ट में दिया है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। सो ये हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट आ गया, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने ऐसे डेवलपर हैं जो कम से कम इनमें से एक लैंग्वेज यूज करते हैं। टोटल कितने हैं हमारे पास 300 हैं। तो इसमें पाइथन वाले 150 हैं, जावा वाले 130 हैं, H वाले 120 हैं। तो हमने फाइंड करना है कि कितने ऐसे बंदे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज को लाइक करते हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं बट एक को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, कम से कम एक, 3 में से। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पाइथन यूनियन जावा यूनियन H मीन PHP। ये हमने फाइंड करना है कि या तो वो पाइथन को यूज करते हैं, या जावा यूज करते हैं, या PHP यूज करते हैं। तो या का वर्ड आया आर का, तो यहाँ पे यूनियन आएगी। अगर एंड का वर्ड आएगा, बोथ का वर्ड आएगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होती है, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है। अब ये आप जानते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वेरी सिंपल। तो हम इसका बनाएंगे रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आएगा, N ऑफ P यूनियन J यूनियन H। ओके हो गया। ये हमारे पास जो है इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ P आएगा सिंगल वाला, उसके बाद नंबर ऑफ J, और उसके बाद नंबर ऑफ H। ये सिंगल आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने माइनस करने होते हैं इंटरसेक्शन वाले, बोथ वाले। नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ J इंटरसेक्शन H आ जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन H आ जाएगा। ये माइनस हो जाएंगे, और लास्ट पे प्लस किसको करते हैं, जो सब में कॉमन होता है, ठीक है। ये वाला हम आखिर पे प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, आप पुट करना है हमने। अब यहाँ पे ये हमारा फाइंड करने वाला है, तो इसको हम एज इट इज राइट कर देंगे, नंबर ऑफ P यूनियन J यूनियन H। ये हमारा वैसे आ जाएगा। अब नंबर ऑफ P कितना है हमारे पास, 150 है, यहाँ पे राइट कर दें 150। और नंबर ऑफ J हमारे पास कितना है, 130 है, यहाँ पे 130 आ जाएगा। और नंबर ऑफ H कितना है, 120, वो आ जाएगा हमारे पास। और माइनस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J वो कौन सा है, 70 है। और फिर J इंटरसेक्शन H कौन सा है हमारा, 50 है। और उसके बाद है P इंटरसेक्शन H हमारा 60 है। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और लास्ट प्लस क्या हो रहा है हमारा, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H क्या है, 40 है, ठीक है। प्लस कर देंगे 40 को। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या बनेगा, अब इन तीनों को जमा करें तो हमारे पास तकरीबन बनता है 400, ठीक है। इसको जमा करें आप, इसको और इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है -70 -50 -60, तो ये बनता है आई थिंक 180, ठीक है। और प्लस क्या है 40 है, तो यहाँ से आप इसको निकाल लें। हमारे पास तकरीबन जो इसका आंसर आएगा वो 260 आएगा आई थिंक, ठीक है। इसको आप हल करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 260। तो 260 डेवलपर ऐसे हैं जो कि कम से कम एक लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, या तो वो पाइथन यूज कर रहे हैं, या वो जावा यूज कर रहे हैं, या वो PHP यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 260 डेवलपर्स यूज्ड एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। यही फाइंड करना था हमने, हाउ मेनी डेवलपर्स, हाउ मेनी की जगह आपका क्या आ जाएगा 260, ठीक है। और पीछे क्या बचेगा हमारे पास, डेवलपर्स यूज एट लीस्ट, बाकी सारा आप वही लिख देना है, ठीक है। डेवलपर्स यूज
एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 16 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप सो आपको ए पार्ट समझ आ गया होगा। ये काम हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है उनमें कुछ न्यू चीज़ें हैं, बट ये पार्ट हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, परेशान नहीं होना, वो आप ठीक कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनल ए पार्ट का, 260 डेवलपर यूज एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। तो यहाँ से कॉमन सेंस यूज करें, कितने ऐसे डेवलपर हैं जो कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, कोई लैंग्वेज लाइक नहीं कर रहे। टोटल हमारे पास 300 हैं, तो कितने हैं जो लाइक नहीं कर रहे, वो 40 बन जाएंगे। ठीक है, वो आगे हम फाइंड भी करेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर बी की तरफ। तो मैं ये वाली चीजें अरेज कर दूंगा, सिर्फ मेरे पास ये डेटा होगा जो गिवन है, ये मैं ऊपर राइट कर दूंगा ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाए, क्योंकि पार्ट बी जरा लेंथी है, उसकी जगह ज्यादा चाहिए हमें। ये हमारे पास पार्ट ए हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर बी की तरफ। सो चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। मैंने यहाँ पे जो गिवन डेटा था वो ऊपर राइट कर लिया है, और यहाँ पे हमारा बी पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा गिवन है और ये हमारा बी पार्ट है। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या पूछता है, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब आपने फर्क समझना है कि जो पहला पार्ट था उसमें लिखा हुआ था हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन, यानी कम से कम वन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओनली वन, जो सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करते हैं, या वो पाइथन यूज करते हैं, या सिर्फ वो जावा यूज करते हैं, या सिर्फ वो क्या करते हैं, PHP यूज करते हैं। बट वहां पे क्या था कि इन तीनों में से कोई भी यूज कर रहे हो, एक यूज कर रहे हो कम से कम। ठीक है, डिफरेंस आपने माइंड में रखना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने हर पार्ट को अलग सॉल्व करना है। यानी अगर हमने पाइथन निकालना है कि ऐसे डेवलपर्स जो सिर्फ पाइथन यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। तो वही फार्मूला हम जावा के लिए यूज करेंगे और PHP के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो है वेन डायग्राम से इसका कंसेप्ट देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में डेवलपर्स हु लाइक ओनली पाइथन। ठीक है, इस तरीके से आपने सबकी हेडिंग लिखनी है। मैं फर्स्ट की राइट कर रहा हूँ, यानी ऐसे डेवलपर जो सिर्फ और सिर्फ पाइथन को लाइक कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ P चाहिए। ठीक है, अब P तो हमारे पास है, लेकिन P हमारे पास 150 है। बट यहाँ अगर आप गौर करें तो P यहाँ पे प्योर नहीं है, यानी सारे P वाले नहीं है, इनमें कुछ कॉमन भी हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पे P इंटरसेक्शन J 70, यानी ऐसे मेंबर जो P और J दोनों यूज कर रहे हैं पाइथन जावा, वो 70 हैं, P और H वाले 60 हैं, तो कॉमन भी तो है ना इसके अंदर। ठीक है, हमने वो फाइंड करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्योर जो है सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे नंबर ऑफ P ओनली। ठीक है, सिर्फ P, तो ये हमने फाइंड करने हैं। ओके, अब पहली बात यहां से क्या हो गई कि पहले हमें नंबर ऑफ P चाहिए, कितने हैं टोटल, 150 हैं। ये तो हमारे पास क्लियर है कि हमने नंबर ऑफ P पहले राइट करना है। अब इसमें से क्या करना है, हमने वो कॉमन वाले निकालने हैं। ठीक है, निकालने कैसे हैं वो आपको मैं वेन डायग्राम से कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है 3 सेट्स हैं। ये हमारा सेट ए हो गया, फर्स्ट सेट, और ये हमारा सेकंड सेट हो गया, और ये हमारा थर्ड सेट हो गया। ठीक है, ये हमारा P सेट पाइथन, ये हमारा जावा हो गया, और ये हमारा PHP H हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ P फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एरिया जो आपका मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया हमने ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ P ओनली। अब नंबर ऑफ P में क्या है, P के अंदर ये वाला हिस्सा तो सिर्फ P का है। ठीक है, हमने ये वाला फाइंड करना है, तो इसके अंदर जो ये वाला कॉमन हिस्सा है वो हमने निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितने पोर्शन बन रहे हैं, एक हमारे पास नंबर 1 ये बन रहा है, नंबर 2 ये बन रहा है, और नंबर 3 ये वाला पोर्शन बन रहा है। ठीक है, तो हमने इस P में से सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है हमारा खालिस, ये वाला सिर्फ P वाला, ये हमने फाइंड करना है। अब हमें नहीं पता कि इसमें P में कितने हैं, एलिमेंट्स तो है नहीं हमारे पास सिर्फ तादाद लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस P में से जो कॉमन है J के साथ वो निकाल लेंगे। ठीक है, यानी जो J ये वाला हिस्सा जो हमारा है ये कौन सा है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा हिस्सा है P इंटरसेक्शन J का। ठीक है, यानी ये P और J का कॉमन है, और जो ये वाला हिस्सा है 2 वाला, ये क्या है, P और H का कॉमन है। क्लियर, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। ये वाला हिस्सा P और H का कॉमन है, ये वाला हिस्सा P और J का कॉमन है। अब ये हमने माइनस करना है। ठीक है, निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नंबर ऑफ P में से नंबर ऑफ P और J के जो कॉमन एलिमेंट वो माइनस कर लेंगे, और बिल्कुल सेम तरीके से नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन H कर लेंगे, H वाले भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई क्लियर, ये हमने माइनस कर लिए। अब जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये वाला, ये एक बार माइनस हुआ, ये वाला हिस्सा 3 वाला एक बार माइनस हो गया। अब दूसरी बार भी क्या हो गया, ये वाला माइनस हो गया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा 2 बार माइनस हो गया है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, एक ये वाला हिस्सा जो है ये सब में कॉमन आ रहा है, वो हम एक बार ऐड कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। तो ये वो फार्मूला है जो हमने तमाम के लिए यूज करना है
पी के लिए यूज करना है, जे के लिए यूज करना है और एच के लिए यूज करना है। ये मैंने आपको फर्स्ट जो है डायग्राम से समझाया है ताकि आप क्लियर हो। दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास सेट पी है पाइथन वाला, ये जावा, ये पीएचपी। अब यहाँ से हमने सिर्फ पी वाला ऐसा निकालना है। अगर आपको मैं मेंशन कर दूं ये वाला जो सिर्फ मैंने शेड किया यहाँ पे, ये वाला ये हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला माइनस करेंगे, ठीक है। जब ये माइनस होगा एक बार पी और जे वाला, उसके बाद पी और एच वाला, तो जो जे वाला पोर्शन है ये 2 बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोबारा इसको ऐड कर देंगे। इनको माइनस करना है और आगे इंटरसेक्शन वाला ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं, इनके नंबर्स फाइंड करते हैं। सो आई होप सो आपको कंसेप्ट मिल गया होगा। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ पी ओनली क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पी ओनली हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ पी कितना है हमारा 150 है, और इसमें से पी और इंटरसेक्शन जे वाला कितना है 70, ये माइनस करेंगे। और पी इंटरसेक्शन एच वाला कितना है 60 है, ये माइनस करेंगे। और जो 40 हमारा है वो इंटरसेक्शन वाला प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें। हमारे पास 150 में से 70, 60, 130 गया, 20 बच गया। 20 प्लस 40 क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। इसका मतलब जो सिर्फ पी वाले हैं वो कितने हैं, 60 हैं। 150 में से सिर्फ जो पी वाले हैं वो 60 हैं। बिल्कुल सेम तरीके से हमने यहाँ पे लिखना है डेवलपर्स हु लाइक ओनली जावा, डेवलपर्स हु लाइक ओनली जावा, ऐसे डेवलपर्स जो सिर्फ जावा को लाइक करते हैं, ठीक है, जे वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जे ओनली, ये आपने लाजमी लिखना है, जे ओनली। क्या आएगा हमारा सेम तरीके से नंबर ऑफ जे माइनस। अब जे जिनके साथ कॉमन आ रहा है वो निकाल लेंगे। कॉमन कहाँ पे आ रहा है, पी के साथ आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन जे, और कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन एच आ रहा है, ठीक है। और आगे प्लस क्या कर देंगे, ये वाला जो हमने 2 बार माइनस किया, नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। इसको सॉल्व कर लें। हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ जे हमारे पास है 130, और नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन जे हमारा 70 है, और नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन एच 50 है, और प्लस क्या कर देंगे 40 कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। 130 में से आप निकालें 70, 50 कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 120, 10 बचेगा, 10 प्लस 40 50 बन जाएगा। तो 50 हमारे कौन से डेवलपर हैं जो सिर्फ जावा को लाइक करते हैं। अब बिल्कुल सेम तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वो लिखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीएचपी को लाइक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एच ओनली, ठीक है, नंबर ऑफ एच ओनली आप हेडिंग दे सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ एच, और माइनस क्या आएगा, हमारे पास जितने भी एच वाले कॉमन है, कॉमन एच कहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर और इसके अंदर, तो माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ जे इंटरसेक्शन एच आ जाएगा, और फिर प्लस कर देंगे नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। अब इसको हल कर लें। हमारे पास नंबर ऑफ एच कितना है, हमारे पास हुआ है 120, 120 में से पी इंटरसेक्शन एच कितना है हमारा 60 है, ये माइनस करें, और जे इंटरसेक्शन एच 50 है हमारे पास, और आगे हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 40। तो इसको सॉल्व करें। आई थिंक इसका भी क्या आएगा, 120 से 110 गया, अब 10 बचा, 10 प्लस 40 50 आ गया। हमारे पास कितना आ गया, पी वाले सिर्फ 60 हैं, और जे वाले 50 हैं, और एच वाले 50 हैं। हमने क्या फाइंड करना था, हमने टोटल ऐसे डेवलपर फाइंड करने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो पी वाले कितने हो गए 60, और जे वाले कितने हो गए 50, और एच वाले 50, इनको ऐड कर लें कितना बनेगा 160। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे। हमारे पास कितने डेवलपर हैं, देयर आर 1, कितने बन जाएंगे 160 बन जाएगा, 160 डेवलपर्स। इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ लास्ट पे, 160 डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। हमारे पास 150 जो डेवलपर हैं, 160 सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। तो आई होप सो आपको पार्ट नंबर 20 समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 20 सॉल्व हो गया है। थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये आपने थोड़ा कंसेप्ट समझना है इसका। एक फार्मूला अगर आप बना लें तो बाकी आप बना सकते हैं इजीली। सो आई होप सो आपको पार्ट 20 समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर सी की तरफ, जो बिल्कुल इस तरह ही है, बट हम दोबारा उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आई होप सो आपको पार्ट नंबर 20 समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। हमारे पास पार्ट सी में क्या है, हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब पहले में क्या था, एटलीस्ट 1, दूसरे में था ओनली 1, और यहाँ पे क्या है, कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे डेवलपर जो बिल्कुल कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे। तो अगर आपको याद हो पार्ट नंबर ए कि हमारे पास जो कितने डेवलपर हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कितने थे, 260 थे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे याद हो, हम दोबारा उसको राइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच कितना था हमारे पास, वो 260 था। ये 260 डेवलपर ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कितने में से, 300 में से। अब जाहिर सी बात है, फिर से कितने बचते हैं, 40 बचते हैं जो कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे। बट हमने उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा अब ये देखें, ये वो बंदे हैं जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं।
अब हम सेट्स की फॉर्म में जब उल्ट फाइंड करना होता है, रिवर्स प्रोसेस, इसके अलावा फाइंड करना, तो क्या करते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ P यूनियन J यूनियन H, इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। कंप्लीमेंट से क्या मुराद है कि इसके अलावा और कितने बचते हैं जो यूज नहीं कर रहे। जाहिर बात है, दो ऑप्शन है, या तो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दरमियान वाला ऑप्शन तो है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो करने वाले हैं 260 है, और ना करने वाले कितने बच जाएंगे, 40 बच जाएंगे। तो क्या करना है, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं आप, U में से उस सेट को माइनस कर लेते हैं। सेट कौन सा हमारा, P यूनियन J यूनियन H। तो हम यहाँ पे तादाद को देख रहे हैं, तो यहाँ पे n लगा देंगे 7 नंबर। अब n ऑफ U कितना है, हमारा नंबर ऑफ U टोटल 300 था। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यूज करने वाले हैं वो 260 है, वो निकाल लें, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 बंदे ऐसे हैं जो कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 डेवलपर्स डू नॉट यूज या डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, तो 40 बंदे ऐसे हैं, 40 डेवलपर ऐसे हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, पता नहीं कौन सी कर रहे हैं। चलें जी, ये हमारा आंसर आ गया, 40 डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। तो शॉर्ट सा पार्ट है, कॉमन सेंस है, आप इसको चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल में से आप 260 निकाल लें, हमारे पास जो आए हुए हैं वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या मैथमेटिकली करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर डी की तरफ। सो फाइनली आ गया हमारा लास्ट पार्ट नंबर डी। बहुत ही आसान है, पहले भी हम कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ हमारे पास डी पार्ट में, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली PHP, कि कितने ऐसे डेवलपर हैं, कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ PHP को यूज किया है। तो ये काम हम बी पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सिंपली नंबर ऑफ H ओनली, जो हमने पहले किया था, अगर आपको याद हो बी पार्ट में मैंने आपको वेन डायग्राम समझाया था। ठीक है, तो कैसे करना है, हमने नंबर ऑफ H ओनली, मतलब H में से हम जो कॉमन वाले हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ H लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद नंबर ऑफ H के साथ कॉमन कौन कौन से हैं, P इंटरसेक्शन H है, ये कॉमन आ गया, और क्या है, J इंटरसेक्शन H है। ठीक है, अब आपको बताया था कि जब हम ये दो माइनस करते हैं तो जो सेंटर वाला हिस्सा है ये वाला, ये 2 बार माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास नंबर ऑफ H कितना है, 120 है, 120 में से P इंटरसेक्शन H 60, ये माइनस करेंगे, और J इंटरसेक्शन H 50 है, ये माइनस करेंगे, और प्लस क्या कर देंगे 40, हमारे पास जो कॉमन वाला है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, आई थिंक 120 माइनस 60 माइनस 50, ये बन जाएगा 10 प्लस 40 50 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50 डेवलपर्स यूज ओनली PHP लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट का आंसर आ गया, 50 डेवलपर्स यूज ओनली PHP। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया, और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर 3 भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप सो आपको ये वाला चैप्टर जो है समझ आ गया होगा क्लियरली। बहुत आसान है, थोड़े कंसेप्ट हैं इसके अंदर, आपने कंसेप्चुअली देखना है इस चैप्टर को, क्योंकि पहले आप जो पढ़ते रहे हैं सेट्स वो सिंपल थे बिल्कुल, बट यहाँ पे थोड़े बहुत कंसेप्ट आ गए हैं, न्यू टॉपिक आ गए, तो आपने केयरफुल उनको देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो ये हमारे पास चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम चैप्टर 4 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।